हेलो स्टूडेंट। आज के टॉपिक में बात करेंगे अप्रगामी तरंग के बारे में। तो देखिए, प्रगामी का मतलब होता है जो जाने वाला है, जो गमन करने वाला है। ऐसी तरंग जो एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है, पहुंचती है, तो वो प्रगामी होता है। यहाँ पे आ लगा हुआ है, आ का मतलब होता है नहीं, यानी ऐसी तरंग जो एक जगह से दूसरी जगह पे संचरित नहीं होती, वहां पे वो नहीं जाती है। ठीक है, तो अप्रगामी तरंग आगे जानते हैं इसमें। तो ये जो तरंगे होती हैं माध्यम में दो सीमाओं के बीच नियत रहती हैं। तो जैसे माध्यम मान लेते हैं कि ये हवा है, ये माध्यम है। अब इसमें ढोलक आपने ले लिया। अब यहाँ पर क्या है कि माध्यम में दो सीमा, यहाँ पे इसमें दो सीमा बन गई हैं। अब ये बंद है, ठीक है। तो एक इधर की सीमा, एक इधर की सीमा के बीच नियत रहती है। तो अब आप यहाँ पर जब ढोलक में हाथ मारेंगे तो यहाँ पे कंपन तरंग पैदा होगी, कंपन तरंग यहाँ से पैदा होगी और अंदर भी इसके साउंड वेव्स जो है कुछ प्रोड्यूस होंगी। तो वो क्या है, वो बंद है, बंधी हुई है, वो कहीं संचरित नहीं होंगी कि नहीं, वो चली जाए कहीं निकल करके। इनके द्वारा क्या होता है, ऊर्जा संचरण नहीं होता है, तो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है। अब ये वाली यहीं पर कंपन इतने में दर्शाएगी, इतने में दर्शाएगी, जिन्हें कि इधर आप करेंगे तो ये कंपन करके इधर वाले को कंपन पहुंचा देगी। मतलब इधर करेंगे तो ये अपने आप साउंड करने लगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें एनर्जी संचरित आगे नहीं होती है, ये खास बात है। लेकिन विभिन्न खंडों में ऊर्जा जो होती है वो बद्ध रहती है, यानी बंधी रहती है। तो एनर्जी इसमें क्या है, यहीं पर कहीं ना कहीं इनमें भी जो इसमें चमड़ा लगा हुआ रहता है वहां पर बद्ध रहेगी, इसके अंदर भी बद्ध रहेगी, बंधी रहेगी। या आप बांसुरी से समझे कि बांसुरी में भी आपने बजाया तो उसमें बीच बीच में छेद होते हैं, तो वो आपस में वहीं पर एनर्जी क्या है, बद्ध रहेगी, बंद रहेगी, बंधी रहेगी, वहां से बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, कि वो निकल के संचरित होकर के अपने फ्लूट जो है बांसुरी को बजाए तो वो दूसरी जगह जाकर के कंपन कर दे, कहीं पर जाकर के वो उसी के अंदर रहेगी वहां पर। तो ढोलक, तबला और जो बांसुरी है, इस प्रकार के जो वहां पे तरंग पैदा हो रही इनमें, वो अप्रगामी है, क्योंकि वो कहीं पे जाती नहीं है, वहीं पर रहती, बंधी रहती है। इसके बारे में और जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, स्थिर तरंग भी कहते हैं, क्योंकि ये तरंग क्या होती है, स्थिर होती है, वहां पे फिक्स होती है। साथ में ये माध्यम में आगे नहीं बढ़ती, जो भी बताया गया था कि माध्यम में आगे ये नहीं जाती हैं। कि अब यहाँ पे माध्यम एयर है तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे बजाए तो ये बिल्कुल से बहुत दूर अपना कंपन को प्रदर्शित करे, जाकर के कंपन ये यहीं पर, इसका यहीं पर बंधा रहेगा, अपने कंपन को उधर नहीं शो करेगी। इसके बाद बल्कि अपने स्थान पर क्या है, फैलती सिकुड़ती। तो जब जब हाथ मारते हैं तो आप देख लीजिएगा, ढोलक में हाथ मार करके वो आपको लगेगा, कभी दबा हुआ महसूस होगा, कभी आपको फैला हुआ महसूस होगा, वो वहीं पर वो फैलती और सिकुड़ती रहती है। इस तरंग के लिए बाध्य माध्यम जो है वो जरूरी है, यानी जो बंधा हुआ माध्यम है वो बहुत जरूरी है। अगर वहीं पर ये अगर एक तरफ से खुला रहता तब यहाँ पर अप्रगामी तरंग जो है नहीं बन पाती। तो इस तरह से आपने जाना अप्रगामी तरंग के बारे में।